हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सक्सेस कोचिंग क्लासेस। हम सक्सेस कोचिंग क्लासेस की हमारी जो क्लास चल रही थी वो टेंस की चल रही थी और कल जो हमने क्लास ली थी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ली थी। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने आपको अफर्मेटिव का और नेगेटिव के स्ट्रक्चर बताए थे। सब्जेक्ट जैसे अफर्मेटिव का अपना स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और जो हमारे हेल्पिंग वर्ब थी वो थी कंटिन्यूअस के अंदर इज, एम और आर। और मैंने आपको बताया था आई के साथ में हमेशा एम का प्रयोग होता है और यू को हम प्लूरल के रूप में यूज करके उसके साथ आर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंटरोगेटिव सेंटेंस। आज हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे और इंटरोगेटिव नेगेटिव नेक्स्ट जो होगा। तो आइए देखते हैं, लेट्स सी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमारा जो कल हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव कर लिया था, आज हमारा जो स्टार्ट होने वाला टॉपिक है वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का तीसरा पार्ट है। और अब इसका जो फॉर्मूला होता है सेंटेंस बनाने का वो क्या होता है, इंटरोगेटिव में फॉर्मूला होता है जो इज एम आर जो होती है हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो बाहर आ जाती है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जो फॉर्मूला है वो है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मूला है इंटरोगेटिव का। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्योंकि जो इज एम आर है हमारे वो हमारे क्वेश्चन मार्क मतलब क्वेश्चन बनाते हैं सेंटेंस को, क्या का काम करते हैं, व्हाट का काम करते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो पहला हम एग्जाम्पल लेंगे, हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह खेल रहा है। ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या वह खेल रहा है। क्या वह खेल रहा है। तो क्या वह खेल रहा है, ये हमारा फर्स्ट एग्जांपल है। इसके अंदर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए हमेशा पहले सब्जेक्ट चुनना पड़ता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम इसका प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देखेंगे, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है वह, क्योंकि कार्य जो हो रहा है वो वह के द्वारा हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट वह है और ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज का प्रयोग करेंगे। तो हमारा सेंटेंस इज से स्टार्ट होगा, इज, उसके बाद में हमारा जो सब्जेक्ट है वो आ जाएगा ही, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले आईएनजी प्लस, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है लाइन में, इसलिए हमारी जो सेंटेंस है जो लाइन है वो हो जाएगी इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। अब आप दोबारा देखिए, वापस स्टार्ट करते हैं कि हमारी लाइन थी क्या वह खेल रहा है। तो क्या मतलब सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, तो पहले हम सब्जेक्ट का पता करेंगे। तो सब्जेक्ट हमारा जो था वो था ही, क्योंकि यहाँ पे कार्य जो है वो ही के द्वारा किया जा रहा है। तो ही जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ मैंने आपको बताया था इज का प्रयोग करते हैं, तो इज आ गया, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, फिर हमने वर्ब देखी, वर्ब जो थी हमारी वो खेल रहा है। तो खेलना जो वर्ब है वो होती है प्ले, और प्ले वर्ब के साथ हमेशा क्या होता है कंटिन्यूअस में आईएनजी जुड़ता है, तो हो गया प्लेइंग। और हमारा ऑब्जेक्ट इस लाइन में था नहीं, सेंटेंस में था नहीं, तो हमारा जो सेंटेंस था वो हो गया इज ही प्लेइंग, क्या वह खेल रहा है। आइए सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं।
इंटरोगेटिव का एग्जाम्पल नंबर सेकंड एग्जाम्पल है, क्या हम खाना खा रहे हैं? क्या हम खाना खा रहे हैं? क्या हम खाना खा रहे हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या हम खाना खा रहे हैं? तो मैंने आपको बताया कि इस इंटरोगेटिव में क्या होता है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो हेल्पिंग वर्ब इज MR थी। अब हमें पता लगाना होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे। तो आइए सब्जेक्ट ढूंढते हैं। क्या हम खाना खा रहे हैं? यहाँ पे क्या किसके द्वारा हो रहा है? हमारे द्वारा हो रहा है। तो हम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो हम पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हम है जो हमारा क्या है, प्लूरल है। प्लूरल के साथ मैंने आपको बताया हमेशा आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो फर्स्ट क्या आएगी, आर आएगी। आर, फिर हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा बी। उसके बाद में अब क्या होगा, हमारी जो वर्ब है खाना खा रहे हैं। तो खाना की जो वर्ब हो गई वो हो गई ईट। और वर्ब के साथ हमेशा क्या जुड़ता है कंटिन्यूअस में, ING, बी ईटिंग। और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है फूड। तो हमारा जो लाइन थी, सेंटेंस था, क्या हम खाना खा रहे हैं। तो ये बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ढूंढेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब ढूंढने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट देखना पड़ता है। तो सब्जेक्ट हमने देखा, सब्जेक्ट हमारा था प्लूरल सब्जेक्ट था। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग किया, उसके बाद में हमारे सब्जेक्ट के बाद में ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद में हमने देखा हमारी वर्ब के साथ में ING हो गया। और फिर हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब अगला जो हम देखेंगे वो है हमारा फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट कौन सा होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, आइए देखते हैं। फोर्थ पार्ट है अपना इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव का जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होता है, इंटरोगेटिव नेगेटिव का फॉर्मूला वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तीसरे स्थान पे मैंने आपको बताया नोट आता है। तो तीसरे स्थान पे क्या आएगा, नोट। उसके बाद में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए सबसे पहले क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर हमारा नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा हो गया, और प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला या स्ट्रक्चर। ठीक है, इंटरोगेटिव नेगेटिव मतलब इसमें दोनों पार्ट है। तो इसमें नोट भी आएगा और हेल्पिंग वर्ब बाहर भी आएगी। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING एंड प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, क्या मैं नहीं खेल रहा हूं। या फिर ऑब्जेक्ट ले लेते हैं साथ में, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल, क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं। क्या मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, ये हमारा होगा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है। और हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें सब्जेक्ट का पता होना बहुत जरूरी है। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट हमें मिला वो है मैं, और मैं होता है आई। और आई के साथ मैंने आपको रूल नंबर सेकंड बताया था कि आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, एम आई। अब हम ढूंढेंगे हमारी तीसरे स्थान पे क्या आएगा, नोट। तो एम आई नोट। फिर हम ढूंढेंगे हमारी वर्ब है खेलना। तो खेलना हो गया प्ले। वर्ब के साथ क्या आएगा, ING। और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा क्रिकेट, और उसके बाद में क्वेश्चन मार्क।
ठीक है, तो क्या हो गया, लाइन दोबारा लिख लेते हैं एक बार। तो लाइन दोबारा देखते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा था मैं था, तो मैं के साथ सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आ गई एम आई, उसके बाद में हमारा आ गया तीसरे स्थान पे आ गया हमारा नोट, उसके बाद में वर्ब थी हमारी प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग और प्लस ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। और फिर क्वेश्चन मार्क, ये हमारा हो गया सेंटेंस। तो दोबारा देखते हैं कि सबसे पहले हमें देखनी थी हेल्पिंग वर्ब, तो हमारा जो सब्जेक्ट था वो था आई, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होता है, तो एम आई तीसरे स्थान पे नोट, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो प्लेइंग हो गया, और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट हो गया क्रिकेट। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा सिंगुलर का ले लेते हैं। सिंगुलर का नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या वह खाना नहीं खा रहा है, क्या वह खाना नहीं खा रहा है, हमारा होगा एग्जांपल नंबर सेकेंड, क्या वह खाना नहीं खा रहा है। क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह है, क्या वह खाना नहीं खा रहा है, तो वह सब्जेक्ट है, ही सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ हमेशा प्रयोग करते हैं इज का, तो सबसे पहले बाहर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, इज ही। थर्ड स्थान पे मैंने आपको बताया नोट का प्रयोग करेंगे, इज ही नॉट, फिर हमारी वर्ब है ईट प्लस आईएनजी ईटिंग एंड ऑब्जेक्ट हो जाएगा फूड। तो हमारी सेंटेंस हो गया इज ही नॉट ईटिंग फूड। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, सिंगुलर के साथ हमने प्रयोग किया इज का, तो इज ही, थर्ड स्थान पे नॉट, इज ही नॉट, उसके बाद में हमारी वर्ब थी ईट, ईट के साथ में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूस चल रहा है, कंटिन्यूस के अंदर वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं, तो इज ही नॉट ईटिंग फूड, इट इज आवर सेंटेंस। तो आज का जो हमारा टॉपिक था प्रेजेंट कंटिन्यूस वो पूरा हो चुका है। मैंने आपको बताया था कि टेंस के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उसके बाद में उसके 4 प्रकार मैंने आपको बताए थे। तो अपना प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने आपको बताया था कि टेंस होते हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और फिर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं, उसमें से अपने 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जो अपने कंप्लीट किया था वो था प्रेजेंट इंडेफिनेट या फिर प्रेजेंट सिंपल, और आज हमारा कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट कंटिन्यूस। अब जो अपना जो अगला टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट, वो हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।